अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इफ दैट्स द केस देन मीन अगर ऐसी बात है तो ही वोंट गो वो नहीं जाएगा। ही वोंट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी वोंट प्ले। If that's the case then we won't play. If that's the case then यह हमारा फार्मूला है, which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। If that's the case then I will not invite you. If that's the case then I will not invite you. I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और invite ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। If that's the case then I will not tell him. If that's the case then I will not tell him. I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक। If that's the case then he won't speak. One more example for better understanding. अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ। If that's the case then don't come here. If that's the case then don't come here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसी बात है तो उससे मिलो। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मैंने अपने हिसाब से ये किया। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा। तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस।
आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस। आई डिड इट ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन मैंने ये किया। बाय माई ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। ही विल टेल मी बाय हिज ओन चॉइस। He will tell me by his own choice. He will tell me ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो मुझे बताएगा। by his own choice मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। he will tell me, he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस। You will go there by your own choice. You will go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है विच मीन तुम वहाँ जाओगे। by your own choice मीन अपने हिसाब से। your ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन जाना। देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से आएगा। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है विच मीन वो आएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से पकाएगी। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से चली गई। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हम अपने हिसाब से खेलेंगे। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस मामले में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन दिस मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस मैटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस मैटर ये वही के वही रहेगा विच मीन इस मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दिस मैटर ये हमारा फ्रेज है विच मीन इस मामले में। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मामले में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम्हारी क्या या आपकी क्या राय है। व्हाट्स ये व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है। योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है विच मीन तुम्हारी या आपकी। ओपिनियन मीन राय। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू मीन मैं आपके साथ हूँ। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन दिस मैटर ये फ्रेज है विच मीन इस मामले में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। यू हैव टू से समथिंग इन दिस मैटर। You have to say something in this matter. Next example for better understanding, इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। You should do something in this matter. You should do something in this matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए।
इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।